वैशाख मास में धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो सेठानियां थी। एक के घर में बहुत अन्न धन था, लेकिन वह मन की बड़ी ही कंजूस थी। लेकिन दूसरी सेठानी गरीब थी, लेकिन वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके तुलसी जी सींचती, बड़पीपल सींचती, पथवारी माता को सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती, धर्मराज जी की कहानी सुनती, सूरज भगवान की कहानी सुनती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती थी और आए हुए किसी भी अतिथि को भूखे नहीं जाने देती थी। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी वह कुत्ते को जरूर देती थी। दूसरी सेठानी जब गरीब सेठानी को देखती तो वह उसके ऊपर हंसती और कहती कि पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय बाद दोनों सेठानियों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। धर्मात्मा सेठानी को तो यमराज ने विमान में भेजा और दूसरी अमीर सेठानी को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए लेकर गए। रास्ते में अमीर सेठानी बोली कि मुझे भूख लगी है, तो यमदूत बोले कि किसी को अगर तूने अपने जीवन में खिलाया होगा तो ही तुझे खाना मिलेगा और पानी मिलेगा। इस प्रकार उसे भूखे प्यासे ही लेकर गए। रास्ते में उसे कांटे चुभ रहे थे, तो उसने यमदूतों से चप्पल जूते मांगे। तब यमदूत बोले कि तूने अपने जीवन काल में किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मण की बेटी को जूते चप्पल कपड़े खड़ाऊ दान में दी होगी तो ही तुझे चप्पल जूते मिलेंगे। तूने दिए ही नहीं तो तुझे कहाँ से मिलेंगे। सेठानी बहुत पछताने लगी और बहुत रोने और गिड़गिड़ाने लगी कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने कोई दान धर्म नहीं किया, अपने हाथ से एक ठेला भी किसी को नहीं दिया। तब वह यमराज के द्वार पर पहुंची। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान ने अपने पास सिंहासन पर बैठाया। उधर दूसरी उस अमीर सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। तब अमीर सेठानी यमराज से बोली कि हे यमराज जी, आप मुझे सवा पहर का जीवन दान दे दीजिए, मैं वापस आकर आपके दिए हुए सभी दंड भोग लूंगी। यमराज ने कहा ठीक है, और यमराज ने उसी समय उसकी आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे सेठानी को जलाने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही उसके शरीर में हलचल देखी, उसके बेटे पोते एक बार तो डर गए, लेकिन अपनी माँ और दादी को जिंदा देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तब सेठानी ने अपने बेटा और पोते से कहा कि बेटा, जल्दी मुझे घर लेकर चलो, मेरे पास बहुत कम समय है, इस कम समय में मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तब सेठानी घर आई और योग्य पंडित को बुलवाया और धर्मराज की कथा सुनी और अपने हाथ से सभी धर्म कर्म किए। धर्मशाला खुलवाई, प्याऊ खुलवाई, ब्राह्मण को गाय दान में दी, खड़ाऊ चप्पल जूते कपड़े अन्न सभी चीजें उसने अपने हिसाब से खूब दान में दिया। और उसने एक गरीब ब्राह्मण की कन्या का कन्यादान भी करवाया और उसकी शादी में उसे खूब सारा दहेज दिया और उसकी बारात में आए सभी को एक एक सोने के टके भी दिए। इस तरह उसने अपना सवा पहर का समय बहुत दान पुण्य में बिता दिया। सवा पहर बीतने के बाद सेठानी की मृत्यु हो गई और इस बार उसे लेने के लिए स्वर्ग से पालकी आई और वह उस पालकी में बैठकर धर्मराज की चौखट पर पहुंची। तो धर्मराज जी ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और उसे भी अपने पास वाले सिंहासन पर बैठा लिया। जय हो धर्मराज जी की। हे धर्मराज जी, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे सबके ऊपर करना, कहने वाले के सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो धर्मराज जी की जय।